ऐसे करते करते कितने के दिन में गोकुल पहुंचे। कृष्ण भट्ट को मूल स्वरूप की अनुभूति है, पुरुषोत्तम जोशी को नहीं थी। उनको भी कृष्ण भट्ट के मूल स्वरूप का अनुभूति हो गई, बस देख रहे हैं। और मन में विचार किया कि ऐसे रस विलासिनी को मैंने छुपा के वार्ता करी। जो छुपाया नहीं होता तो कितना दान होता, कितना रसपान कराते। ऐसे भाव भावना करके गोकुलाए मुकाम किया। श्री यमुना जी के सन्मुख जाकर दंडोत किया, भोग धरे, पान किया, फिर महाप्रभु जी को दंडोत किए और गोसाई जी के पास जाकर दंडोत करके बैठे, चरणस्पर्श करके, और महाप्रभु जी प्रसन्न रहे। पुरुषोत्तम जोशी आए। आपको आनंद आया। कृष्ण भट्ट भी सन्मुख बैठे। गोसाई जी उनके ऊपर तो अधिक प्रसन्न भये। कृष्ण भट्ट अचानक, हाँ प्रभु, ये भगवती जन आते थे, उनके संग में मौको भी ऐसा लगा कि मैं भी आपका दर्शन के लिए चलूं। तब पुरुषोत्तम जोशी ने गोसाई जी को कहा कि प्रभु, कृष्ण भट्ट पर इतनी बड़ी कृपा, जो ये रस में डूबे रहते और हमको भी डुबा दिया। श्री गोसाई जी मधुर मुस्कान करते कहे, हाँ कृष्ण भट्ट हमारे हैं। ज्यादातर चाचा जी के संग में रहे और चाचा जी हमारे चंद्रकला जी। चंद्रकला जी ने उनके रोम रोम में ये रस कला भर दी है। बस आपके पास प्रकाश किया है। वो हमारे रस विलासिनी ऐसी सखी है। उस हिसाब से हम उनकी राह देखते हैं। अच्छा हुआ आप आए और आपके संग में कृष्ण भट्ट को लेके आए। जैसे सुवर्ण में सुगंध मिल जाती तो क्या रूप हो जाता, वैसे आप आए, बहुत अच्छा लगा। मगर कृष्ण भट्ट आए तो हमारे हृदय में अति आनंद की भाव भावना बढ़ गई। गुणचूड़ा, दुर्वासा, और रात्रि को जब बैठे, थोड़ी देर से गोसाई जी ने सुबोधिनी जी आधारित प्रसंग प्रकट किया और पुरुषोत्तम जोशी को दान भी दिया। मगर बाद में कृष्ण भट्ट को आपने रोक लिया और स्त्री पुरुष को मुकाम पे जाने दो और तुम हमारी पास बैठो। जब स्नेही प्रिय पात्र मिले, उनसे दूर कैसे जाए। तो कृष्ण भट्ट को आपने भाव सहित रोके और अपनी बैठक का द्वार बंद कर दिया। फिर पूछे,
कृष्ण भट्ट कौन सा प्रसंग निकला था। कृष्ण भट्ट ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से सघन कंदरा, माणेक कुंज, गिरिराज जी की भीतर की लीला और प्रभु प्यारी जी के संग में मयूराकृत लीला करके जो दर्शन दिया था उनका वृतांत सब प्रकट किया। श्री गोसाई जी भी उनको पास में बुला लिए और मस्तक के हस्त धर के प्रसन्न होकर कहे, रस विलासिनी, अब वैसे ही ओ लीला यहां हम प्रकट करें। कृष्ण भट्ट रस विलासिनी सखी बन गई, प्रभु मूल स्वरूप में आ गए। और आप भी गीत संगीत सागराई नमः, आप उसमें तो विशारद है। उस टाइम पे भामा जी को वहां बुला ली और विमला जी को, पद्मा जी को, इंदुलेखा, ये 4 सखी जन को बुला के वाजिंद्र की सुरावली करी। आप इस प्रकार नृत्य करने लगे रस विलासिनी की संग में। और वैसे ही सब सखी वृंद है और आप मूल स्वरूप सो ये भावावेश में इतने आ गए कि 4 सखी तो ओ है, प्रिय सखी अपनी रस विलासिनी की संग में जो विलास किया, गान किया, नृत्य किया, उसमें सुबह तक ये प्रसंग चला, सुबह तक ये विलास चला। और उसमें सब सखी जन को मधुर भाव से निकुंज नायक स्वरूपे श्री गोसाई जी ने सबको अलौकिक दिव्य लीला का अनुभव करवाया। तो ऐसे निज भक्त के संग में हम समझे कि जो स्नेही है, नित्य लीला के सदा काल ये रस में डूबने वाले सखी जन जब मिले हैं तब वहाँ भौतिक लौकिक नींद कभी नहीं आवे। ऐसे भाव सु प्रातः काल तक फिर सब सखी जन ने अपने अपने भाव सु प्रभु को भोग धरे, आरोगाए। रस विलासिनी द्वारा ये सब रस प्रकट हुआ है, उनको भी आरोगाए। ऐसे प्रातःकाल फिर सब अपने स्थान पे पधारे। कृष्ण भट्ट अपने स्थान पे यमुना जी के पास जाकर कहे, हे प्यारी जी, आपकी कृपा से श्री गोसाई जी ने आपकी निकुंज में अनहद दान दिया है, आपकी कृपा है। ये भाव भावना सब कृष्ण भट्ट ने अपने हृदय में धरी। पुरुषोत्तम जोशी को नहीं बुलाए,
नहीं कहे। तो ऐसे वहाँ जब तक रहे तब तक श्री गोसाई जी कृपा करके कृष्ण भट्ट के ऊपर ऐसे प्रसन्न रहते। ये सब अंतर्मुखी भावात्मक लीला का प्रकार है। तो जो भक्त अपने भाव से ऐसे दान करते हैं न प्रभु, वो वाणी में नहीं आवे, केवल अनुभव गम्य है। वैसे कृष्ण भट्ट पुरुषोत्तम दास जोशी की संग में वापस उज्जैन आए तो रास्ता में कृष्ण भट्ट ही प्रसंग करते, पुरुषोत्तम जोशी उनकी पत्नी सुनते हैं। और उज्जैन आके 4 दिन और उनको रोके, ठहराए। और कृष्ण भट्ट ने पुरुषोत्तम जोशी ने बहुत पूछा, तभी एक दिन की लीला का गोकुल का वर्णन पुरुषोत्तम जोशी के आगे कृष्ण भट्ट ने प्रकट किया। तो पुरुषोत्तम जोशी धन्य बन गए कि ऐसे भक्त पर इतनी कृपा हम तो जानते नहीं थे, मगर आपने कृपा करके हमको ये रसपान करवाया और आपको सदा याद करेंगे, बार बार आपके पास हम आएंगे। ऐसी भावना का सुख लेकर पुरुषोत्तम जोशी अपने घर पे गुजरात आए। तो इतना ही प्रसंग हम एक प्रसंग में प्रकट करते हैं। श्री वल्लभादि सखी।